हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। इस वीडियो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी KMB IT04 के आंसर की चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि ODBC स्टैंड फॉर। तो पहला क्वेश्चन ODBC स्टैंड फॉर मतलब क्या होता है? तो ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 था आर्किटेक्चर ऑफ द डेटाबेस कैन बी व्यूड एज। तो आर्किटेक्चर जो डेटाबेस का है उसको कैसे देख सकते हैं? तो हम 3 लेवल पे देख सकते हैं। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रिलेशनल मॉडल इन ए रिलेशनल मॉडल रिलेशंस आर टर्म्ड एज। तो रिलेशन कैसे टर्म किए जाते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था सी, टेबल्स में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन द आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस सिस्टम एक्सटर्नल लेवल इज दी। तो आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस सिस्टम में जो एक्सटर्नल लेवल होता है वो कैसे होता है? तो वो होता है ऑप्शन डी, व्यू लेवल में। फिर क्वेश्चन 5 था इन हायरार्किकल मॉडल रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज। तो ऑप्शन डी, ट्री में जो है होता है, ऑर्गेनाइज होता है। और क्वेश्चन नंबर 6 था ए लॉजिकल स्केमा। लॉजिकल स्केमा क्या होता है? तो आपको बताना था। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द इंटायर डेटाबेस। तो लॉजिकल स्केमा क्या होता है? पूरा इंटायर डेटाबेस होता है। क्वेश्चन नंबर 7 था रिलेटेड फील्ड इन अ डेटाबेस आर ग्रुप टू फॉर्म ए। तो क्या फॉर्म करने के लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 7 में डेटा रिकॉर्ड फॉर्म करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है द प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज ऑफ ए डेटाबेस इज आर। तो आपको बताना था कि जो नीचे ऑप्शन दिया गया था उसमें से सारे प्रॉपर्टी या फिर कोई एक जो है वो प्रॉपर्टी कौन सा है आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर के तीनों ही प्रॉपर्टी होते हैं डेटाबेस के। क्वेश्चन नंबर 9 था द रिलेशनल मॉडल फीचर इज दैट आर। इज दैट देयर, द रिलेशनल मॉडल फीचर इज दैट देयर। तो करेक्ट ऑप्शन जो उसमें से होगा क्वेश्चन नंबर 9 में, दैट इज ऑप्शन बी, इज मच मोर डेटा इंडिपेंडेंस देन सम अदर डेटाबेस मॉडल। क्वेश्चन नंबर 10 है एन एडवांटेज ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच इज। तो एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेटा इज इंटीग्रेटेड एंड कैन बी, डेटा इज इंटीग्रेटेड एंड कैन बी असेस्ड बाई मल्टीपल प्रोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 11 डेटा इंडिपेंडेंस मीन्स, यानी कि डेटा इंडिपेंडेंस का क्या मतलब होता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, यानी कि बी जो प्रोग्राम आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द फिजिकल एट्रीब्यूट ऑफ डेटा एंड सी प्रोग्राम आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द लॉजिकल एट्रीब्यूट ऑफ डेटा। इसका मतलब ये होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 था DBMS हेल्प्स अचीव। तो DBMS किस चीज़ को अचीव करने में हेल्प करता है? तो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, यानी डेटा इंडिपेंडेंस और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ डेटा। क्वेश्चन नंबर 13 था विच डेटाबेस लेवल इज क्लोजेस्ट टू द यूजर। यूजर के कौन सा डेटाबेस क्लोजेस्ट होता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन सभी को बताएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो होता है, जो एक्सटर्नल होता है वही जो है यूजर्स के क्लोजेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है ए डेटा डिक्शनरी इज ए स्पेशल फाइल दैट कंटेन्स। तो डेटा डिक्शनरी इज ए स्पेशल फाइल दैट कंटेन्स, वो क्या कंटेन करता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि द नेम ऑफ ऑल फील्ड, द विड्थ ऑफ ऑल फील्ड, द डेटा टाइप ऑफ ऑल फील्ड इन ऑल फाइल। ये करेक्ट ऑप्शन था। तो ऑप्शन डी था ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15 है ए डैश इन अ टेबल रिप्रेजेंट ए रिलेशनशिप अमॉन्ग ए सेट ऑफ वैल्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन सी, रो करेक्ट ऑप्शन था। ए रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट ए रिलेशनशिप अमॉन्ग ए सेट ऑफ वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 16 द टर्म एट्रीब्यूट रिफर टू ए डैश ऑफ ए टेबल। तो क्वेश्चन नंबर 16 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कॉलम। द टर्म एट्रीब्यूट रिफर्स टू ए कॉलम ऑफ ए टेबल। क्वेश्चन नंबर 17 एन डैश इज ए सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप दैट शेयर द सेम प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट। तो क्वेश्चन नंबर 17 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एंटिटी सेट। एंटिटी सेट इज द सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप दैट शेयर अ सेम प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट। क्वेश्चन नंबर 18 द एट्रीब्यूट नेम कुड बी स्ट्रक्चर्ड एज एन एट्रीब्यूट कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट नेम, मिडिल एंड लास्ट नेम। दिस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट इज कॉल्ड, इस टाइप के एट्रीब्यूट को हम क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 18 में करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन बी, कंपोजिट एट्रीब्यूट। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द एट्रीब्यूट एज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। द एट्रीब्यूट एज इज, यानी कि जो एट्रीब्यूट एज है वो कैलकुलेट किया जाता है डेट ऑफ बर्थ से। तो एट्रीब्यूट एज को हम क्या कहेंगे? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। नीचे के ऑप्शन में से आपको बताना कि कौन सा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन ए, फोन नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 डेटा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर यूज टू। तो डेटा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स किसके लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डेटा इंटर्ड फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 22 है डैश इज ए स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट दैट रिलेट्स टू रिलेशन एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी अक्रॉस द रिलेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो है ये करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 23 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिकली आइडेंटिफाइज द एलिमेंट इन द रिलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 23 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्राइमरी की। ये जो है
यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एलिमेंट इन द रिलेशन को। क्वेश्चन नंबर 24, एन एंटिटी सेट दैट डज नॉट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट टू फॉर्म अ प्राइमरी की इज टर्म्ड एज, तो उसको कहते हैं, करेक्ट ऑप्शन 24 सी, वीक एंटिटी सेट। क्वेश्चन नंबर 25 था, द एंटिटी सेट पर्सन इज क्लासिफाइड एज स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, यानी कि एंटिटी सेट है जो कि एंटिटी सेट पर्सन है जो कि क्लासिफाई किया जा रहा है स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय में, तो उसको हम क्या कहेंगे उस प्रोसेस को, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी स्पेशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 26, विच रिलेशनशिप इज यूज टू रिप्रेजेंट ए स्पेशलाइजेशन एंटिटी, ISA, AIS, ONIS या फिर WHOIS, तो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन ए ISA। Question number 27, using which language can a user request information from a database, तो करेक्ट ऑप्शन था क्वेश्चन 27 का ऑप्शन है क्वेरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज, यहाँ पे बताना था कि कौन सा प्रोसीजरल लैंग्वेज है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 28 में करेक्ट ऑप्शन था सी, रिलेशनल अलजेब्रा। क्वेश्चन नंबर 29, द डैश ऑपरेशन अलाउज द कंबाइनिंग ऑफ टू रिलेशन बाय मर्जिंग पेयर ऑफ टपल्स वन फ्रॉम ईच रिलेशन इनटू ए सिंगल टपल, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन 29 में जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन था करेक्ट ऑप्शन ज्वाइन। द ज्वाइन ऑपरेशन अलाउज द कंबाइनिंग ऑफ टू रिलेशन बाय मर्जिंग पेयर ऑफ टपल्स वन फ्रॉम ईच रिलेशन इनटू ए सिंगल टपल। क्वेश्चन नंबर 30, द रिजल्ट विच ऑपरेशन कंटेन्स ऑल पेयर ऑफ टपल फ्रॉम द टू रिलेशंस रिगार्डलेस ऑफ वेदर देयर एट्रीब्यूट वैल्यू मैच, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन 30 में होगा करेक्ट ऑप्शन है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन डिलीटिंग रिलेशन रिलेशन रिलेटिंग स्कीमा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन बी, DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू क्वेरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस एंड टू इंसर्ट टपल इनटू डिलीट टपल्स फ्रॉम एंड मॉडिफाई टपल्स इन द डेटाबेस, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन ए, DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 33, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट दे दी, क्या स्टेटमेंट था, किस टाइप का स्टेटमेंट था, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है 33 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, DML। Question number 34, an attribute A of data type virture has the value AVI, the attribute B of data type char has value read, here attribute A has dash स्पेसेस एंड एट्रीब्यूट बी हैज डैट स्पेसेस, तो कितना स्पेसेस था, तो क्वेश्चन नंबर 34 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 3 एंड 20। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, द डैश क्लॉज अलाउज अस टू सिलेक्ट ओनली दोज रोज इन द रिजल्ट रिलेशन ऑफ द डैश क्लॉज दैट सेटिस्फाई ए स्पेसिफाइड प्रेडिकेट, तो कौन सा क्लॉज है आपको बताना है, कौन सा पहले डैश में क्लॉज आएगा, कौन सा दूसरे में आएगा, तो 35 में करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन ए, व्हेन एंड फ्रॉम, पहले में व्हेन क्लॉज आएगा, दूसरे में फ्रॉम क्लॉज आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कि द डैश क्लॉज इज यूज टू लिस्ट द एट्रीब्यूट डिजायर्ड इन द रिजल्ट ऑफ ए क्वेरी, तो कौन सा क्लॉज है जो कि यूज किया जाता है टू लिस्ट द एट्रीब्यूट डिजायर्ड इन द रिजल्ट ऑफ ए क्वेरी, तो क्वेश्चन नंबर 36 में करेक्ट ऑप्शन है बी, सिलेक्ट क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, एग्रीगेट फंक्शंस आर फंक्शंस दैट टेक ए डैश एज इनपुट एंड रिटर्न ए सिंगल वैल्यू, तो क्या लेते हैं और एक सिंगल जो है वैल्यू देते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है 37 में ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, तो एग्रीगेट फंक्शन आर फंक्शन दैट टेक्स ए कलेक्शन ऑफ वैल्यू एज इनपुट एंड रिटर्न ए सिंगल वैल्यू। क्वेश्चन 38 है, ए बूलियन डेटा टाइप दैट कैन टेक वैल्यू ट्रू फॉल्स एंड, तीसरा कौन सा फॉर्म है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अननोन में रहता है। क्वेश्चन नंबर 39, एस यानी एज क्लॉज इज यूज्ड इन SQL फॉर, तो एज क्लॉज किस लिए होता है SQL में, 39 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रीनेम ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 40, इन केस ऑफ एंटिटी इंटीग्रिटी द प्राइमरी की में बी, तो एंटिटी इंटीग्रिटी के केस में प्राइमरी की क्या हो सकता है, तो 40 ऑप्शन में नॉट नल, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीगल एक्सप्रेशन इन SQL, तो कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं लीगल एक्सप्रेशन, आपको बताना कि कौन सा लीगल है बाकी कौन सा नहीं है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीगल एक्सप्रेशन इन SQL, तो कौन सा लीगल एक्सप्रेशन है ये आपको बताना है, तो 41 में करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन बी, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ये एक लीगल एक्सप्रेशन है SQL में। क्वेश्चन 42, नल इज, तो नल क्या होता है, तो करेक्ट ऑप्शन था 42 में ऑप्शन डी, नॉट अ वैल्यू नहीं होता है। 43, टू इंक्लूड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इन एन एग्जिस्टिंग रिलेशन यूज, तो क्या होगा 43 में करेक्ट ऑप्शन सी, अल्टर टेबल। 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रिटी कंस्टेंट नहीं है नीचे दिए गए ऑप्शन में से, तो करेक्ट ऑप्शन है 44 में ऑप्शन बी, पॉजिटिव। क्वेश्चन 45, फॉरेन की इज द वन इन विच द डैश ऑफ वन रिलेशन इज रेफरेंस्ड इन अनदर रिलेशन, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन था 45 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्राइमरी की।
क्वेश्चन नंबर 46 डोमेन कंस्ट्रेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आर स्पेशल फॉर्म्स ऑफ, किसके स्पेशल फॉर्म्स है? तो 46 में क्या ऑप्शन है? ऑप्शन सी असर्शन। 47 वैल्यू ऑफ वन टाइप कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर डोमेन यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, किसका यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं? तो 47 में करेक्ट ऑप्शन है कास्ट। फिर है 48 क्वेश्चन नंबर ए डैश कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ क्वेरी एंड और अपडेट स्टेटमेंट, तो किस में होता है? तो ऑप्शन ए ट्रांजेक्शन में होता है। ट्रांजेक्शन कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ क्वेरी एंड और अपडेट स्टेटमेंट। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग मेक द ट्रांजेक्शन परमानेंट इन डेटाबेस, परमानेंट कर देता है डेटाबेस में, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कमिट ऑप्शन। 50 में क्वेश्चन 50 in order to undo the work of transaction after last commit, in order to undo the work of transaction after last commit which one should be used, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी रोल बैक का यूज करेंगे। इन केस ऑफ एनी शटडाउन ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन बिफोर कमिट, कमिट से पहले कोई शटडाउन हो जाता है ट्रांजेक्शन में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डन ऑटोमेटिकली, तो ऑब्वियस सी बात है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रोल बैक। इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन डेटाबेस प्रोवाइड, क्या करता है प्रोवाइड? 52 में बी एटॉमिक। क्वेश्चन 53 ए ट्रांजेक्शन कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन इज सेड टू बी, ए ट्रांजेक्शन जिसने कि एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया उसको क्या कहेंगे? तो 53 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए कमिटेड। 54 डैश बिल अंडू ऑल स्टेटमेंट अप टू कमिट, यानी कि कौन सा चीज़ है जो कि अंडू कर देगा सारे स्टेटमेंट्स को कमिट होने से पहले के? तो 54 में ऑप्शन सी रोल बैक विल अंडू ऑल स्टेटमेंट अप टू कमिट। क्वेश्चन नंबर 55 ए डैश इज ए स्पेशल काइंड ऑफ ए स्टोर प्रोसीजर दैट एग्जीक्यूट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन एक्शन इन द टेबल लाइक इंसर्शन डिलीशन और अपडेशन ऑफ डेटा, तो क्या होगा 55 में? ऑप्शन बी ट्रिगर। ए ट्रिगर is a special kind of a stored procedure that execute in response to certain action on the table like insertion, deletion or updation of data. Question 56 था what are the आफ्टर ट्रिगर, आफ्टर ट्रिगर क्या होते हैं? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन बी दीज ट्रिगर, ऑप्शन बी दीज ट्रिगर रन आफ्टर एन इंसर्ट अपडेट और डिलीट ऑन ए टेबल, टी आफ्टर ट्रिगर कहलाते हैं। क्वेश्चन 57 था द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ फॉर एन ओरेकल एसक्यूएल प्लस इस फाइल इज, तो यहाँ पे ये सभी को पता होगा 57 में डॉट एसक्यूएल करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, यहाँ पे ऑप्शन ए लिखा है, यहाँ पे ऑप्शन डी है डॉट एसक्यूएल। 58 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओरेकल सपोर्टेड ट्रिगर, ओरेकल सपोर्टेड ट्रिगर नहीं है कौन सा? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी ड्यूरिंग, ड्यूरिंग जो है ओरेकल सपोर्टेड ट्रिगर नहीं है। 59 ट्रिगर डैश इनेबल और डिसेबल, तो ट्रिगर कैन बी, कैन नॉट बी, ऑट बी और ऑलवेज, तो ट्रिगर कैन बी इनेबल्ड और डिसेबल, तो 59 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए कैन बी। क्वेश्चन नंबर 60 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ व्यू, व्यू के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो ऑप्शन 60 में क्वेश्चन 60 में ऑप्शन सी ए व्यू डेफिनेशन इज परमानेंटली स्टोर्ड एज पार्ट ऑफ द डेटाबेस, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन 61 डैश इज ए वर्चुअल टेबल दैट ड्रॉज इट्स डेटा फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ एन एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A view. View is a virtual table that draws its data from the result of an SQL select statement. Question 62. Temporary stored procedure are stored in dash database. तो कौन से database में होता है? TEMPDB यानी कि ऑप्शन डी। 63 है a stored procedure in SQL is a, तो stored procedure SQL में क्या होता है? तो उसको 63 में कहते हैं करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्ट SQL स्टेटमेंट कंपाइल्ड इनटू ए सिंगल एग्जीक्यूशन प्लान। 64 विच प्रीफिक्सेस आर अवेलेबल टू ओरेकल ट्रिगर, ओरेकल ट्रिगर में कौन सा प्रीफिक्स अवेलेबल होता है? तो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन सी बोथ न्यू एंड ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 इन द डैश नॉर्मल फॉर्म ए कंपोजिट एट्रीब्यूट इज कन्वर्टेड इनटू इंडिविजुअल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट जो है वो इंडिविजुअल एट्रीब्यूट में कन्वर्ट होता है कौन से नॉर्मल फॉर्म में? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 66 ए टेबल ऑन द मेनी साइड ऑफ ए वन टू मेनी और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप मस्ट क्या होना चाहिए? तो 66 में ऑप्शन डी हैव ए कंपोजिट की, मस्ट हैव ए कंपोजिट की। 67 टेबल इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म यानी कि 2NF, यहाँ पे क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? तो ऑप्शन ए एलिमिनेट ऑल हिडन डिपेंडेंसीज, ऑल हिडन एलिमिनेट ऑल हिडन डिपेंडेंसीज है, यहाँ पे गलत लिखा है इंडिपेंडेंसीज, करेक्ट ऑप्शन एलिमिनेट ऑल हिडन डिपेंडेंसीज। 68 है तो 68 क्वेश्चन नंबर फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर द टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट दैट आर बेस्ड ऑन, तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर द टाइप ऑफ क्या होंगे? ऑप्शन ए की बेस्ड ऑन की। 69 क्वेश्चन नंबर है विच इज अ बॉटम अप अप्रोच टू डेटाबेस डिजाइन दैट डिजाइन बाय एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट, तो करेक्ट ऑप्शन है 69 में ऑप्शन सी नॉर्मलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 70 विच फॉर्म्स आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी के कॉन्सेप्ट कौन सा बेस्ड है? तो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन सी 3NF 3 नॉर्मल फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 71 वी कैन यूज द फॉलोइंग 3 रूल्स टू फाइंड लॉजिकली इम्प्लाइड फंक्शनल डिपेंडेंसीज, दिस कलेक्शन ऑफ रूल इज कॉल्ड, तो उस रूल को क्या कहते हैं? 71 में बी आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियोम्स।
क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम का नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन था स्यूडो ट्रांसिटिविटी रूल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 73, देयर आर टू फंक्शनल डिपेंडेंसीज विद द सेम सेट ऑफ एट्रीब्यूट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दैट एरो। क्वेश्चन नंबर 73 में जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन ए है। फिर है 74, OLAP स्टैंड फॉर। तो OLAP का क्या मतलब होता है? तो ऑप्शन नंबर ए ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 75, डेटा दैट कैन बी मॉडल्ड एज डायमेंशन एट्रीब्यूट एंड मेजर एट्रीब्यूट आर कॉल्ड। तो उनको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए मल्टी डायमेंशनल डेटा कहते हैं। Question number 76, the process of weighing the cross tab single dimensional with a fixed value of one attribute is option A slicing. Question number 77, the operation of moving from finger granularity data to a coarser granularity by means of aggregation is called A। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 77 में, क्वेश्चन नंबर 77 में ऑप्शन है रोल अप। व्हाट डू डेटा वेयरहाउस सपोर्ट? डेटा वेयरहाउस क्या सपोर्ट करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन था 78 में OLAP को सपोर्ट करते हैं। 79, क्लासिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ एग्जामिनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ए न्यूली प्रेजेंटेड ऑब्जर्वेशन एंड असाइनिंग इट टू ए प्रीडिफाइंड डैश। किसको करते हैं प्रीडिफाइंड क्लास, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80, ड्यूरिंग बिजनेस आवर मोस्ट डैश सिस्टम शुड प्रोबेबली नॉट यूज पैरेलल एग्जीक्यूशन। तो लास्ट क्वेश्चन DBMS का कि ड्यूरिंग बिजनेस आवर मोस्ट कौन सा ऑप्शन था जो कि यहाँ पे आएगा? सिस्टम शुड प्रोबेबली नॉट यूज पैरेलल एग्जीक्यूशन नहीं यूज करता है बिजनेस आवर्स में। तो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन ए, ऑप्शन डी OLTP। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन डी OLTP। ये जो है OLTP सिस्टम शुड प्रोबेबली नॉट यूज पैरेलल एग्जीक्यूशन ड्यूरिंग बिजनेस आवर। तो ये 80 MCQs थे जो कि KMB IT04 DBS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पूछे गए थे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।